जहां का खाया है वहां का भी बोल रहे हैं और जहां से शरीर मिला है वहां का भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों रूठ जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि दृष्टि दो प्रकार की है, एक दूर की और एक नजदीक की। तो परमात्मा भी दूर है और नजदीक है। कौन सा कौन सा कौन सा चाहिए? पर कौन सा चाहिए? सीधा है। घर से नजदीक जो दुकान है वहां से लेंगे, घर से नजदीक जो चीज है वहां से लेंगे। और यही बुद्धिमत्ता है। निकट से निकट जो प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण कर लो। समय कम जाता है और भोग जल्दी हो जाता है। दूर के लिए तो समय ज्यादा लगता है और पता नहीं दूर का मिलेगा का भी नहीं मिलेगा। रास्ते में अनेक मुश्किलें साथ घूमती हैं। इसीलिए निकट वाले को जानने के लिए रोम रोम में बसने वाले राम, इस गीत का रोज श्रवण किया करो। राम तो अयोध्या में भी है, पर अयोध्या के राम का झंझट बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है भी कि नहीं भी, यही लड़ाई चल रही जब से। पर हम कहते हैं अयोध्या के राम है या नहीं है, ये सारी लड़ाई को साइड में रख दो। बस ये सत्य है कि रोम रोम में बसने वाला राम तो है दुनिया में, वो काल्पनिक नहीं है, वो परम सत्य है। दूर पे विवाद है। इसलिए निकट का प्रेम आए तो ग्रहण करो। सोनक आदि 88,000 ऋषि सब बैठ गए आसन बनाकर, प्रभु से प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते ने अपनी प्रार्थना में प्रश्न रख दिया। सोनक जी ने कहा कि परम शांति देने वाला ज्ञान प्रभु हमें दीजिए। आपके ज्ञान को जो सुनता है वो परम शांति को, आनंद को प्राप्त हो जाता है। हम भी वही चाहते हैं। जन्म जन्म के मारे हुए आए आपके पास। अब आपके द्वार को छोड़कर कहीं लगता नहीं कि शांति मिलेगी, इसलिए कृपा करो। तो भगवान वेद व्यास ने कहा बैठो तावतो रत्वयो भावम यश्चम श्रूयते भागवत प्रपन्नम दर्शनम अर्थ एकश्च सर्वदा बहु। हे सोनक जी, इस समय भागवत चल रही है और आप भागवत का श्रवण करिए और एक से अनेक शब्द आपके कान में जब पड़ेंगे तो आपको शांति ही शांति प्राप्त होगी। सोनक जी ने कहा यह भागवत क्या है? ऐसी किताब तो हमने बहुत पढ़ी और बहुत सुन ली, पीछे 100 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर शांति तो कभी नहीं मिली। तो ये एक किताब और सुनकर कैसे शांति मिलेगी? दृष्टवा त्वया दृश्यम। भगवान सूत जी ने कहा तुमने नेत्रों से देखा है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है। क्या है ये? आंख बंद करो, कान बंद करो, जरा हृदय में जाओ। अरे भाई ये किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है ये। अनंत दृश्यम तावतेर कृष्ण। अरे इन आंखों से देख रहे हो तुम इस किताब को और इसमें तुम शांति ढूंढ रहे हो। इसलिए हे वत्स, इन आंखों से तो दाल में कंकड़ भी नहीं समझ में आता। तू भगवान को, ब्रह्म को, शांति को ढूंढ रहा है इन आंखों से। ऐसी ऐसी मोटी मोटी आंखों वालियों ने ही पत्थर पका दिए दाल में और सवेरे से चौखट पे लेके बैठ जाती अम्मा।
चश्मा पहनकर दाल को इधर से उधर थाली में करती रहती है, कोशिश पूरी कर रही है दिन भर के एक भी कंकड़ पत्थर ना जाए, पर फिर भी गया। सुई में धागा डाल नहीं पा रही है, अखियां ब्रह्म को कैसे ढूंढ पाएंगी? घर की चौखट जिसमें 10 साल से रोज आ रहे जा रहे हैं, वो इन आंखों से दिखी नहीं, आज नाखून उतर गया अंगूठे का, चौखट से टकरा गया अंगूठा। जिस कॉट पे सोते 15 साल हो गए, आज उसने घुटना तोड़ दिया। हम भी वही, कॉट भी वही, पर आज घुटना ऐसा मरमरा के बैठा, कॉट में जाके लगा, घुटना टूट ही गया है, आंखें वही हैं। इसलिए इन नेत्रों के भरोसे ज्यादा न रहना। इन नेत्रों की सफलता भी तब है जब अंदर का नेत्र चालू हो। अगर ज्ञान चक्षु खत्म हो गया है तो इन नेत्रों से भी फिर कुछ अच्छा दिखाई देता नहीं है प्यारे। आपकी टॉर्च में कितना भी बढ़िया, बैटरी में कितना भी बढ़िया स्टील हो, कितना भी सोने की बैटरी हो, आपका जो टॉर्च है उसका स्ट्रक्चर चाहे जितना बढ़िया हीरे जड़े लगे हों, कितना भी महंगा बल्ब और शीशा लगा हो, पर उसके अंदर में जो सेल खत्म हो जाते हैं तो फिर कुछ काम की नहीं रहती, वो बैटरी खोखली रहती है। सेल चाहिए, सेल। सेल डाउन हो गए तुम्हारे, तो महाराज क्या करें फिर? यही करो जो तुम आए हो, इस ग्राउंड पे आकर के बैठ गए हो कथा में, अब सेल चार्ज होंगे। देखिए जिनके डाउन थे 1 बजे, अब सब लोग देख लो, एक दूसरे की तरफ तो देखो, मुंह मेरी तरफ तो देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखो, सब तो समझेगा नजदीक से सेल। हाँ सेल देख लो, ये कमाल है, इतने घंटे का कमाल है कि तुम्हारी बॉडी में जो सेल डाउन हो गए थे वो 1.5 घंटे में चार्ज हो गए। चेहरे पे देखो कैसा लग रहा है चेहरा, एक दूसरे की तरफ देखने से पहचान हो रही है। बोलो क्यों हंस रही हो? पूछो पड़ोसी से, पूछो ना क्यों हंसी आ रही भाई, क्या बात होगी, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया, सेल चार्ज हो गए, डाउन हो गए थे। महात्मा इंद्रदेव ने ऐसा पिलक लगाया है कि अपने आप ही भुबुक भुबुक चार्ज हो रहे महाराज, उड़ रहे ऊपर। ये सभी का कल्याण करने वाली कथा चल रही है। इस कथा ने केवल मानव का नहीं, सारे संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण कथा से किया है। जहां कथा चलती है ना, वहां पर पेड़ पौधे भी रंग बदल लेते हैं अपना, वहां की धरती रूप बदल लेती है। आप ही देख लेना आज, और कल आप आओगे तो आप ही अपने आप बदल जाओगे। आप इस पांडाल में जब घुसोगे, उस गेट पे जाके अपने आप ही माथा टेकने का मन हो जाएगा। कल अपने आप पांडाल में आएंगे, माथा लगाने का मन होगा। इतना परिवर्तन एक दिन में, जगह बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाता है। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करे गैरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गैरी।
जादू सो कर गए टोना सो करे गए जादू सो कर गए टोना सो कर गए टोना सो करे गए जादू सो करे गए टोना सो कर गए जादू सो कर गए मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गए री ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गैरी मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गैरी मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गैरी करे गयो जादू जाने कैसो करे गयो जादू जाने कैसो करे गयो जादू जाने कैसो करे गयो जादू मेरा दिल मेरे रयो न काबू मेरा दिल मेरे रहो न काबू मेरा दिल मेरे रयो न काबू मेरा दिल मेरे रहो न काबू बिन दी के कटे नहीं रहना सखीरी कछु जादू सो करे गएरी ओ मेरे बांके बिहारी की नैना सखीरी कछु जादू सो करी गएरी मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गएरी मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गएरी हे हरि अखियन में झीनो झीनो गजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो गजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा लागे है सावन मेरे में झिम बदरा लागे है सावन में रिम झिम बदरा लागे है सावन मेरे में झिम बदरा लागे है सावन में रिम झिम बदरा ऐसो सुंदर श्याम सलो न सकी
जादू सो करे गयो री। ओ मेरे बांके बिहारी की नैना सखी रे कछु जादू सो करी गयरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो करे गयरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखी रे कछु जादू सो करी गयरी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। लुट गई देखी छवि तेरी प्यारी। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। हाँ लुट गई देखी छवि तेरी प्यारी। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। हाँ जादू करे शोभा के बिहारी। जादू करे शोभा के बिहारी। हाँ जादू करे शोभा के बिहारी। जादू करे शोभा के बिहारी। तू चलाए रहो तिरछे से ना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू तो करे गएरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करी गयरी। हाँ जादू सो करे गए टोना सो करे गए। जादू सो करे गए टोना सो करे गए। टोना सो करे गए जादू सो करे गए। टोना सो करे गए जादू सो करे गए। तेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गएरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गयरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गएरी। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गयरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गएरी। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो करे गयरी। कछु जादू सो करे गयरी। मेरे कछु जादू सो करे गयरी। कछु टोना सो करे गयरी। कछु जादू सो करे गयरी। कछु जादू सो करे गयरी। भागवत भगवान की जय हो। सौनक जी के मन में प्रश्न आया और प्रश्न था संशय जैसा। सौनक जी ने पूछा, महात्मा